हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि हम आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। आज हम इस वीडियो में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीट जो नंबर होते हैं उसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे उसको लाते हैं, ये प्रोसेस हम सीखते हैं। सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में होता है। P न्यूमरेटर होता है, Q डिनोमिनेटर होता है। अगर हम P में Q का डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल के दो टाइप्स आते हैं। एक आता है कि रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक आ जाए रिमाइंडर 0 भी नहीं हो और इधर क्वेश्चन में कोई डिजिट बार बार रिपीट होता हो तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग नंबर। अब हम इसके रिपीटिंग के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के पढ़ेंगे। पहला है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखा है कि 0.3 बार, इसमें लिखा है 0.13 बार, इसमें लिखा है 1.358 बार। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आ रहा है, डेसिमल के बाद आने वाला डिजिट रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है वो डिजिट रिपीट हो रहा है। यानी डेसिमल के बाद 3 आ रहा है तो यहाँ 3 बार 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 रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद 13 ये बार बार आ रहा है, ये यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद ही 358 ये नंबर जो है, ये डिजिट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट आए वो बार बार अगर रिपीट होता हो तो वो कौन सा होगा? प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक दूसरा होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद देखो यहाँ ये डिजिट रिपीट नहीं है, ये यहाँ देखो यहाँ 6 रिपीट लिखा हुआ है, 2 3 यहाँ रिपीट का साइन नहीं बता रखा है, यानी बार नहीं बता रखा है। 1 4 6 में देखो यहाँ बार लगा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे एटलीस्ट 1 तक वो नॉन रिपीटिंग होंगे और उसके बाद वाले जो भी डिजिट आएंगे वो रिपीटिंग होंगे। मतलब कम से कम यहाँ एक डिजिट ऐसा मिलेगा जो आपको नॉन रिपीटिंग होगा और उसके बाद वाला जो आएगा वो रिपीटिंग होगा। ये कम से कम यहाँ 1 तक हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 2 है, ये 2 डिजिट ऐसे हैं जो नॉन रिपीटिंग है। यहाँ 1 डिजिट ऐसा है, यानी 2 जो लिखा हुआ है वो नॉन रिपीटिंग आ रहा है, लेकिन उसके बाद वाले जो डिजिट आए वो आ रहे हैं रिपीटिंग से। तो पॉइंट के बाद पहले नॉन रिपीटिंग हो फिर उसके बाद रिपीटिंग हो, तो इस प्रकार को हम कहेंगे मिक्स रिकरिंग डेसिमल। अब हम ये दो जो टाइप्स मैंने बताए हैं, इन दोनों टाइप्स को, इसके दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने लेके ये बार वाला जो बता रखा है, इस बार को हम ऐसे P/Q की फॉर्म में कैसे लाएंगे वो हम इस में दो क्वेश्चन के माध्यम से प्रोसेस सीखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि 0.3 बार, ये नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना है कि PQ क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो। तो इसको हमें P/Q की फॉर्म में यानी अपॉन की फॉर्म में इसका आंसर हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे? जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को सबसे पहले आप लेट करके x के इक्वल लिखोगे, तो उसको मैंने x के इक्वल लिख दिया। अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, पॉइंट के बाद आने वाला डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला प्रोसेस, ये वाला टाइप्स। यहाँ पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो समझ लेना है एक डिजिट हमें बार बार लिखना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है 1 3, तो आपको 1 3 1 3 1 3 1 3 बार बार लिखना है। तो मैंने एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है x = 0.3333, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में करना क्या है? देखो, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो समझ लेना है
दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो 1000 से। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी 1 डिजिट के ऊपर है तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हो जाएगा 10x, ये रहा। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पॉइंट को हम इधर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे इधर से, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए अपन इधर से देखेंगे। तो पॉइंट को 10 में समझ लो 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, तो ये आएगा 3.3333। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x हो जाएगा। इधर 3.33 में 0.333 माइनस करेंगे तो 333 वाले कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बचेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 9 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1/3 आएगा। x की वैल्यू जो भी आई वो आपको वापस रखना है, 0.3 बार इक्वल 1/3। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, 1/3 की है। ये आपका p और ये आपका q हो गया, तो इसको अपन ने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिया है 0.47, फिर 7 के ऊपर बार लगा रखा। डेसिमल के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट नॉन रिपीटिंग होंगे, उसके बाद वाले रिपीटिंग हो सकते हैं। तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद यहाँ जो डिजिट आ रहा है वो 1 डिजिट यानी कि 4 जो लिखा है ये नॉन रिपीटिंग है। फिर 7 जो है डिजिट ये बार बार बाद में रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले इसको x के इक्वल लिखेंगे, वही प्रोसेस थोड़ा बहुत वही करेंगे। फिर यहाँ जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको आपको बार बार, जैसे 7 रिपीट हो रहा था 7 को 2-3 बार लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1। अब हमें ध्यान ये रखना है यहाँ हमें मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा। 1 वाले में मल्टीप्लाई कैसे करना है कि डेसिमल के बाद देखना है कितने डिजिट है। अभी डेसिमल के बाद जैसे 1 डिजिट है तो समझ लेना इस 1 वाले इक्वेशन को आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। डेसिमल के बाद जितने डिजिट दिखे उतने आपको 10 से, 1 दिखे तो 10 से, 2 दिखे तो 100 से, 3 दिखे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी 1 दिख रहा है तो अपन सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10x हो जाएगा। इधर करेंगे मल्टीप्लाई 10 से, तो ये मैंने कहा कि 10 में 1 0 है तो इधर से 1 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट यहाँ लगाना, तो 4.77 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपको देना है 2। अब इस प्रोसेस अगला क्या था जो इसमें नहीं है अब इसमें है, इक्वेशन नंबर 2 में अब मल्टीप्लाई किसे करना है, अब आपको वो देखना है कि कितने डिजिट रिपीटिंग हो रहे हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं आप 1 डिजिट यानी 7 के ऊपर बार लगा हुआ तो 1 डिजिट है, तो जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतने, जितने पर लगा हुआ तो उतना से मल्टीप्लाई करा। जैसे 1 पे लगा हुआ तो 10 से, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ तो 100 से, 3 डिजिट पे बार लगा हुआ तो 1000 से। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट पे लगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। यहाँ देख सकते हैं जैसे 3 डिजिट पे मैंने बार लगाया तो हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ अपन इस इक्वेशन नंबर 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। अब यहाँ 10 से इंटू करना है तो ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, एक ये आगे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 47.77। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करना है। माइनस करेंगे 100 में से 10 माइनस होगा तो 90x हो जाएगा। इधर 47.77 में से 4.77 माइनस करेंगे तो 7 से ये हट जाएगा। 47 में 4 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 43/90 x की जगह वो वापस वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ इसका p/q की फॉर्म में आएगा 43/90। तो इस वाले वीडियो में अपन ने किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यू है उस नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू को p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये अपन ने देखा है, समझा है। इसके 2 टाइप्स मैंने आपको बताया, 2 टाइप से दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।